everybody is submitting. Everybody is Health and family welfare also. they are also CMR has CMR has also also submitted But last you should maintain the ownership of this, otherwise the health will start talking more about it. You should keep talking about it. That's why important. Some of the inferences of the data can be let out from time to time so that your baby, otherwise. So what they do is they I connect think we it can to the see in health. real time where the data is coming from. For example, if you see there is more data has come from Karnataka and West Bengal, and ऊपर जाइए वो दिखाई ना इनको जो वेरिएंस वाला है हमारा वीकली जो आता है. So weekly we can see how the variants are changing. So this is all delta. Now this is XBB, and this is some 2.7, 2.75, It's still left about 50%. So this is all India data. You can just touch it and you can see It's dynamic. और नीचे चलिए. So this is a monthly और चलिए. हमने इसको रीजन वाइज में किया. ये कौन सा? Central India. ये सेंट्रल इंडिया का है. इन द सेंट्रल इंडिया वी डोंट हैव XBB, but in इसका बाद में south analysis करके we can also find out what is the relative prevalence of the. yeah. Yes. ये automatically generate data every week. ये Even the comparative data of the. yeah. अभी आपको दिखाते हैं. जैसे अगर XBB का दिखाओ, ये दिखा दो डेल्टा का दिखाओ. If you want to see what was Delta situation in this country, exactly it will tell you profile कब से आने शुरू हुआ. ये देखिए, this is only Delta. This was the peak for Delta. क्या था ये? ये 2021 7th week. May to May. But is it reflecting the region or it's a pan India? This is pan pan India. India. But But we you can could do the also same. decipher Yeah, the we can- region wise, you know. We can So stratify. that's also So important. it's here. We can. It's here. India State being wise. such a vast ये हम country. हाँ जैसे अगर आंध्रा का देखना है तो या चंडीगढ़ का देखना है वो भी हम देख सकते हैं. So we'll keep on improvising actually. This connection with clinical parameters is actually a chairman के तो ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है और स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ की जो सारा देश में जो भी बायोलॉजी रिलेटेड डेटा जनरेट होगा लैब्स का उसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे सो दैट लोग इसको अपने आप स्टडी कर सके, एनालाइज कर सके और आगे इसका इस्तेमाल कर सके. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बायोलॉजी डेटा होता है, जैसे अगर किसी डिजीज़ से रिलेटेड है तो उसका डिजीज़ का आपको उसके जिसको कहते हैं और बायोलॉजी डेटा दोनों साथ मिलके प्रिसीशन मेडिसिन जो अगला जो पड़ाव है मेडिसिन का वो तैयार करने की कोशिश में है हम. और ये जगह जगह हर किसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसी तरह इसके फ़ायदे होते रहेंगे. इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आप जैसे देखना चाहेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का या नए क्रॉप्स के उनके जीनोम सीक्वेंसेस वगैरह वो सारे डिपॉजिट यहाँ किए जाएंगे. और इसमें कंप्यूटिंग पावर भी इतनी ज़्यादा है कि उसको स्टडी एनालाइज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी रखें जिसको हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी कहते हैं. और ये सब एक ही जगह पे बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और काफ़ी सारे रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हैं वो उनके नोडल हैं, उनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे PIs हैं इसमें. अभी तक हम पश्चिम देशों की तरफ देख रहे थे, रिसर्च की तरफ. आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है. जैविक प्रौद्योगिकी में कहाँ खड़ा पाते हैं गोखले साहब? आई थिंक हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपना कॉन्फिडेंस एनहांस रखें. जैसे कि अभी हमने देखा था कि तरह तरह के हमारे अपने लोगों में ही तरह तरह की बीमारियां हैं. तो इन बीमारियों का हमको अपने ही खुद इलाज ढूंढना पड़ेगा. हम अभी तक जो बाहर के देशों से इलाज लेके आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देशों में वैसे ही वातावरण नहीं है, वैसे ही जीन पूल नहीं है. तो इनका भी अलग अलग तरीके से है. तो इस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा देश का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो बोला हुआ है कि अगले जो हमारा जो काल है जिसको कहते हैं, इस काल में ये बिल्कुल बदल के भारत एकदम उभर के निकलेगा. ये हमारी 100% गारंटी है. एक आखिरी सवाल है, कोविड का इंजेक्शन हमारे देश ने दिया है और अब उसकी रिसर्च, उसका डाटा सेंटर भी बन रहा है. कोविड इफेक्ट के बाद कैसा देखते हैं आप, किस तरह से फायदेमंद रहेगा? अभी ये कोविड तो एक शुरुआत थी इंटीग्रेट करके काम करने की. ये तो हर तरह तरह की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. एनी बायोलॉजी रिलेटेड स्टफ जिसका इंटीग्रेशन अक्रॉस हो सकता है. अब थोड़े दिनों में देखेंगे माइक्रोबियल रेमिडिएशन जो क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है वो भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे. क्योंकि जैसे माइक्रोब्स जो हैं
पेट्रोलियम वगैरह जो जो आपको देखने करते हैं, जो बायोगैस और बायोफ्यूल वगैरह, वो सब एक तरह से इसी में सम्मिलित हो जाएगा और बायोलॉजी पूरा अपने देश को एक अलग अलग डायमेंशन में लेके जाएगा। यही हमारी निष्ठा से हम कार्य कर रहे हैं और IBDC एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश है इसका।